मान के चलिए आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपको दो कंपनी मिलती है, दोनों कंपनी आपको ठीक ठाक लगती है, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? एक कंपनी के शेयर का प्राइस सिर्फ 100 रुपीज है और एक कंपनी के शेयर का प्राइस 1000 रुपए है। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या 1000 रुपए शेयर वाली कंपनी बेस्ट होगी क्योंकि इनका शेयर प्राइस ज्यादा है, या 100 रुपए पर शेयर वाली कंपनी बेस्ट होगी क्योंकि इनका कम दाम है शेयर का? तो अब इस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करोगे? देखो, यहीं पर काम आता है पीबी रेशियो। अब पीबी रेशियो क्या है, इस वीडियो में आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। अब इससे पिछले क्लास में मैंने पीई रेशियो बताया था, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये पीबी रेशियो अलग चीज है, और अगर आप एक कंपनी फिल्टर कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको पीबी रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जे मनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाना, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पीबी रेशियो क्या होता है। पीबी रेशियो का पूरा नाम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है। बुक वैल्यू वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। बुक वैल्यू क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सरल भाषा में आप समझिए। देखिए, ये क्लास जो है ना आसान भाषा में है, और ये उन लोगों के लिए है जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं पता, स्टॉक मार्केट में जीरो है लेकिन स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। अगर आज कंपनी बंद हो जाए, मान के चलो कोई एक कंपनी है और आज वो शट डाउन हो जाए, उसकी सारी एसेट्स बेच दिए जाए, कंपनी के जो भी एसेट्स हैं उसको बेच दिए जाए और सारे लोन चुका दिए जाए, और कंपनी ने जो लोन लिए थे, जो लायबिलिटीज थी कंपनी की, उसको एसेट बेच करके चुका दिया जाए। जो पैसा बचता है, शेयर होल्डर को जो पैसा बचेगा उसे बुक वैल्यू कहते हैं। समझ में आ गई बात? बुक वैल्यू क्या होता है? जब कंपनी बंद हो जाए आज के दिन और अपने सारे एसेट्स बेचकर कंपनी अपना लायबिलिटी, चाहे लोन हो चाहे बोरो हो, उसको क्लियर कर दे, और इसके बाद जो पैसा उसके शेयर होल्डर के पास बचता है उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। और पीबी रेशियो क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब इसको भी समझेंगे। जैसे देखिए यहां पर पीबी रेशियो क्या बताता है? पीबी रेशियो बताता है शेयर प्राइस, बाजार में चल रही शेयर की कीमत वर्सेस बुक वैल्यू, प्रति शेयर कंपनी की वास्तविक नेटवर्थ। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। पीबी रेशियो का ये डिफिनेशन है, ये बताता है शेयर प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू बराबर पीबी रेशियो। समझ में आ गई बात? मार्केट कंपनी को उसकी वास्तविक बुक वैल्यू से कितनी गुना कीमत दे रही है, यही पीबी रेशियो बताता है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं पीबी रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, अगर आप किसी अच्छी कंपनी को ढूंढ रहे हो तो उसका पीबी रेशियो जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान के चलिए कंपनी ए है, शेयर प्राइस 100 है और बुक वैल्यू 50 है। वहीं पर कंपनी बी है, शेयर प्राइस 100 है और बुक वैल्यू भी 100 है। अब दोनों का शेयर प्राइस बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या दोनों बराबर है? नहीं। यहां पर आता है क्योंकि कंपनी बी के पीछे ज्यादा एसेट्स है, ज्यादा बुक वैल्यू है, मजबूत नेटवर्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पीबी रेशियो का जरूरत क्यों पड़ता है। शेयर प्राइस, बाजार में चल रही है शेयर की कीमत, वर्सेस बुक वैल्यू, कंपनी की वास्तविक नेटवर्थ। पीबी रेशियो बताता है शेयर सस्ता है या महंगा है। अब देखिए, कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों का शेयर प्राइस 100 है, लेकिन बुक वैल्यू जो है कंपनी की 50 है और कंपनी बी की बुक वैल्यू 100 है। तो बी जो है ना कंपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि इनका बुक वैल्यू भी अच्छा है और शेयर प्राइस भी अच्छा है, तो कंपनी बी यहां पर स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। यही पीबी रेशियो काम आता है, शेयर प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू बराबर पीबी रेशियो। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीबी रेशियो कैसे समझें। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, पीबी रेशियो को समझना आपको कैसे है। अगर आप किसी कंपनी का पीबी रेशियो देख रहे हैं
तो क्या पीबी रेशियो आइडियल होना चाहिए। जैसे अब देखो यहां पर 3 लेवल में पीबी रेशियो के बारे में बता रहा हूं। एक है लेवल पीबी रेशियो लेस देन 1, एक है आपको पीबी रेशियो 1 से 3, एक है पीबी रेशियो बहुत ज्यादा। अब इस तीनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीबी रेशियो लेस देन 1। यहां पर क्या है, बुक वैल्यू ज्यादा है शेयर प्राइस से। इसका मतलब है कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, पोटेंशियली अंडर वैल्यूड हो सकती है। अब होता क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर जो है ना उनके बुक वैल्यू से भी कम होते हैं। लोग इसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं, लोगों को लगता है ये कंपनी जो है उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बुक वैल्यू कम ज्यादा है, शेयर प्राइस कम है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, लोग इसको कम आंक रहे हैं, आने वाले टाइम में ये पीबी रेशियो लेस देन 1 वाली कंपनी बेहतर कर सकती है। अब यहां पर एक आइडियल है और नॉर्मल माना जाता है। अगर पीबी रेशियो 1 से 3 के बीच है तो इसका मतलब है शेयर प्राइस और बुक वैल्यू जो है बिल्कुल बैलेंस है, ये नॉर्मल माना जाता है। अब यहां पर देखो पीबी रेशियो बहुत ज्यादा, मार्केट कंपनी से बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है या शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। अब यहां पर देखो अगर पीबी रेशियो 3 से ऊपर है या 4-5 से ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू कम है लेकिन शेयर प्राइस ऊपर है। इसका 2 रीजन हो सकता है। एक तो ओवर वैल्यूड है, लोगों ने हाइप क्रिएट कर दिया है, फेक हाइप क्रिएट कर दिया है, इसीलिए कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर गया है। या कंपनी के जो इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर्स है उनको लग रहा है कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है फ्यूचर में। समझ में आ गया पीबी रेशियो को आप कैसे समझ सकते हो। समझने का आसान तरीका, लेस देन 1 अंडर वैल्यूड है, नॉर्मल 1 से 3, और 3 से अगर ऊपर है तो हाई एक्सपेक्टेशन या पॉसिबल ओवर वैल्यूएशन। समझ गए आप। लेकिन देखो हर इंडस्ट्री का पीबी रेशियो अलग होता है। बैंकिंग सेक्टर का अलग पीबी रेशियो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, आईटी सेक्टर का अलग पीबी रेशियो होता है। अब बात करेंगे पीबी रेशियो कैसे निकाले। इसका फॉर्मूला आपको बताना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर से। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया बुक वैल्यू चैप्टर में, शेयर होल्डर की इक्विटी को टोटल शेयर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आएगा क्या, बुक वैल्यू पर शेयर। अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, शेयर प्राइस 200 है और बुक वैल्यू पर शेयर 100 है, तो पीबी रेशियो कितना हो जाएगा, 2। मतलब मार्केट कंपनी को उसकी बुक वैल्यू से 2 गुना कीमत दे रही है। समझ में आ गई बात, कैसे बुक वैल्यू से पीबी रेशियो आप निकाल सकते हो। दोस्तों अब बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से, समझते हैं जिससे आपको पीबी रेशियो समझ में आएगा। जैसे 2 मकान है, एक मकान का जो कीमत है ना 50 लाख है, लेकिन इसका जो जेन्युइन कॉस्ट है वो भी 50 लाख है। अब देखो एक मकान ये भी है, मकान भी कीमत 50 लाख इनके ओनर ने रखा हुआ है बेचने के लिए, लेकिन इसकी जो जेन्युइन कीमत है वो आपको 25 लाख ही है। तो अब आपसे सवाल है कि कौन सा मकान खरीदने से मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो आपका सीधा सा आंसर होगा मकान ए को अगर हम खरीदेंगे तो हमको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। उत्तर मकान है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा एसेट मिल रही है। समझ में आ गई बात। अगर हम इस मकान को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमको 50 लाख में अगर खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके ही जाएगा, लेकिन अगर इस मकान को खरीदेंगे तो समझ रहे हो बात, लॉस में ही हमको बेचना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी यही लॉजिक काम करता है। मैंने ये जो रियल लाइफ एग्जांपल बताया जिससे आप पीबी रेशियो और बुक वैल्यू को समझ पाओ। इन्वेस्टर देखते हैं कंपनी की एसेट के मुकाबले शेयर कितनी कीमत पर मिल रही है। जैसे अगर हम इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है एसेट हो गया कंपनी का ये 50 लाख और शेयर का जो कॉस्ट है वो भी 50 लाख है, यानी कि एसेट के मुकाबले शेयर भी लगभग बराबर है, तो ये बेस्ट मानी जाएगी। यहीं पर देखो एसेट कम है लेकिन शेयर का कीमत ऊपर है, तो यहाँ पर खरीदने से थोड़ा सा रिस्क रहने वाला है। दोस्तों आज के इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा पीबी रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या है, पीबी रेशियो शेयर प्राइस और बुक वैल्यू में तुलना करता है, पीबी रेशियो कम होने पर शेयर अंडर वैल्यूड, बैंकिंग स्टॉक्स में पीबी रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंडस्ट्री कंपैरिजन जरूरी है। तो पीबी रेशियो के बारे में आपने समझ लिया। आई होप ये समझ में आसानी से आपको आया होगा।
पीवी रेशियो क्या होता है। बाकी अगर हम बात करें, अब आपको ये समझ में आ गया होगा किसी कंपनी का अगर शेयर 100 में मिले या 5,000 में मिले या 2,000 में मिले तो जरूरी नहीं है कि वो शेयर महंगा हो गया। देखना है आपको उसका बुक वैल्यू और पीबी रेशियो निकाल करके, तब आपको पता चलेगा शेयर जेन्युइन में ये महंगा है या सस्ता है। अब एक क्वेश्चन आप सबसे, लेकिन अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन हो तो क्या करेंगे? क्या अच्छी कंपनी भी खतरनाक बन सकती है? क्या कंपनी का डेब्ट उसके बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है? और इन्वेस्टर को कैसे पता चलता है कि उस कंपनी पे ज्यादा लोन है या कम लोन है? ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है ना, ये नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो क्या है? चैप्टर 34 में हम जानेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो क्या होता है। इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे? टोटल डेब्ट क्या होता है, डेब्ट वर्सेस इक्विटी, डीई रेशियो फार्मूला, हाई डेब्ट वार्निंग साइन, सेफ कंपनी को कैसे पहचाने। ये जो है ना कंपनी पहचानने की सीरीज चल रही है और लगभग 10 चैप्टर हो गए होंगे। अच्छी कंपनी को कैसे चूज करें, जिसमें हमने बताया मार्केट कैप कैसे देखे, प्रॉफिट रेवेन्यू कैसे देखे, इसके बाद पीई रेशियो, आरओई, आरओसीई, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और पीबी रेशियो। बहुत सारे चैप्टर मैंने आसान भाषा में आपको बताए हैं। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, ये आपको डीई रेशियो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी पे लोन है तो कितना है, कैसे पता करें, कितना लोन बेस्ट हो सकता है, या कौन सी कंपनी खतरनाक होगी, ज्यादा लोन उन पे चल रहा है, ये कैसे पता करेंगे, सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप ये पीबी रेशियो वाला जो क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और रहेगा जाते जाते, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उनका बेसिक टर्म सीखना जरूरी है। और एनजे मनी का एक ही मिशन है, आपको स्टॉक मार्केट में जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, होम पेज पे जाइए, ऊपर में ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 33 है, ये जरूर देखिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे जो अपकमिंग क्लासेस होंगे, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, अच्छे से आप समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।